ओम श्री साई देवाय नमो नमः। धूल तुम्हारे चरणों की साई, चंदन और अबीर बने। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो बिगड़ी तकदीर बने। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साई भक्तों, ऐसे श्री साई बाबा के प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी सर्वप्रथम प्राप्त करना हो तो अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को एक लाइक करिए। सही में आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप साई बाबा के भक्त हैं। असल में हम सभी साई भक्त निश्चिंत ही भाग्यशाली हैं। साई भक्तों, अगर आप श्री साई बाबा की भक्ति करते हैं, श्री साई बाबा से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने साई बाबा को नहीं बल्कि श्री साई ने आपको उनकी भक्ति करने के लिए स्वयं से अर्थात प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति कभी कर सकता नहीं। अगर ऐसा है तो निश्चिंत ही आप भाग्यशाली है। इसलिए कभी भी आप खुद को पूर्ण तो भाग्यशाली आप नहीं हो ऐसा कहिए मत, क्योंकि जो ईश्वर के भक्ति में रहता है वो तो निश्चिंत ही भाग्यशाली होता है, बाकी अनहोनी होती नहीं। तू क्यों हुआ उदास, होनी भी टल जाती है, रख अपने बाबा में विश्वास। जितने आए कष्ट सब कर लेना मंजूर, लेकिन श्री साई बाबा के दरबार से कभी भी तू न होना दूर। यही तुझे सदैव के लिए स्मरण रखना है। जो सर्व प्रकार के से दिनहीन और निश्चिंत, जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं। उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भली ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग नहीं करेंगे। जिन पर वे कृपा करे उन्हें प्रचंड शक्ति नित्यातीत अर्थात नित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज प्राप्त हो जाता है। यही तो हमें समझना चाहिए। साई भक्तों, जीवन में कितने दुख है कितने सुख है, अर्थात सुख दुख के बारे में कभी भी ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि यह तो जीवन के प्रवास के एक प्रकार के मार्ग है। आज सुख है तो कल निश्चिंत ही कल दुख आ सकता है, लेकिन आज दुख है तो निश्चिंत ही कल आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। इसलिए अपने मन से पूर्णत्व नकारात्मक बातों अर्थात बातों को आप निकाल दीजिए और सकारात्मक बातों को धारण निश्चिंत ही आप करिए। क्योंकि जो साई बाबा के भक्त होते हैं वे तो कभी भी नकारात्मक रहते नहीं, लेकिन तुम क्यों नकारात्मक रहते हो? अपनी नकारात्मकता को छोड़िए और श्री साई बाबा का आज का यह संदेश शांत मन से आप मात्र आगे सुनिए। प्यारे साई भक्तों, एक बात सदैव तुम्हें स्मरण रखना है, आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो पहले आपका दोस्त निश्चिंत ही रह चुका है। खुश रहने की सलाह देने वाले भेद आपको मिलेंगे, पर आप उनको साथ रखो जो खुश रहने की वजह निश्चिंत ही आपको देते हैं। थकान बाकी कभी भी काम के कारण से होती ही नहीं, बल्कि थकान असल में चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण ही हमें मात्र होती है। यदि कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वही दोष अपराध में। तो साहस रखिए अपनी भूल को स्वीकार करने का, क्योंकि यही आपकी भूल को सुधारने की दशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिए, यदि कुछ अपराध है तो वह है समय पर अपनी भूल स्वीकार न करना। अगर आप अपनी भूल समय समय पर स्वीकार करोगे नहीं, अर्थात अगर आपसे कोई भूल हुई है और उस भूल को आप स्वीकार करोगे नहीं, तो निश्चिंत ही आप गलत कर रहे हो। प्यारे साई भक्तों, आप गलत हो चुके हो तो गलत हो ऐसा कह दीजिए, लेकिन कभी भी बुरा कर्म अपने सर पर लीजिए मत, क्योंकि आपके कर्म ही आपका निश्चिंत भाग्य बनाते रहते हैं। अर्थात जैसे कर्म करोगे
वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। यही तुम्हें समझना है। श्री साई कहते हैं, बंदे तुम अकेले नहीं हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर मैं तुम करता हूँ अंधेरा तो उजाले की भी मैं ही शुरुआत हूँ। यही तुम्हें समझना चाहिए। खुशी इस बात की है, धोखा खाया है, कभी मैंने किसी को धोखा मात्र दिया नहीं है। स्वाभिमान से समझौता यानी खुद की पहचान की समाप्ति है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्याल भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोगों का व्यवहार तुम्हारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, उनका व्यवहार उनका कर्म है, उससे उनका भाग्य हमेशा के लिए बनता है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, वो तो हमारा कर्म है, उससे हमारा भाग्य बनता रहता है। मित्रों, सबके उतने ही रहो जितने वो निश्चिंत ही तुम्हारे हैं। बाकी हम माफ़ कर भी देते पर चोट अर्थात आत्मसम्मान पर निश्चिंती लगी थी। यह भी एक सच्चाई है। बाकी ये तो कलयुग है। या सत्य की कीमत से ज़्यादा लोगों को झूठ की चमक भाती है, लेकिन ईश्वर तो सदैव सत्य के साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी आप निश्चिंती असत्य के साथ रहिए मत। कभी जीत तो कभी यहाँ पर हार होगी। ये तो जिंदगी है मित्र, सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। चिंता करेगा तो वही रहेगा, चिंता नहीं करेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा तो तेरा जीवन आनंदी हो जाएगा। तुम्हारी क्षमता खुद को धूप से बचाने तक ही है, सूरज को ढकने की कभी भी नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। जो होगा ईश्वर की मन से होगा। अच्छा हुआ तो निश्चिंती किस्मत, और निश्चिंती बुरा हुआ तो उससे भी बेहतरीन। समझ लीजिए, जीवन में अगर आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं फिर भी आपको असफलता प्राप्त होती है तो प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती चालना छोड़िए मत, अर्थात चलना छोड़िए मत, सिर्फ रास्ता बदलिए, लेकिन निश्चिंती ही चलते रहना जरूरी है। क्योंकि कभी किसी को सफलता जल्दी प्राप्त होती है तो कभी किसी को सफलता देर में प्राप्त होती है, लेकिन सफलता प्राप्त होती ही है। इसलिए सकारात्मक रहिए। किसी का नीचा दिखाकर, अर्थात किसी को नीचा दिखाकर और किसी का अपमान करके जो सुख मिलता है वो तो थोड़े समय का ही होता है, लेकिन किसी को सम्मान देकर जो हमें आनंद मिलता है ना, वो तो जीवन भर हमारे साथ रहता है। मुझे वो लोग बुरा कहते हैं अर्थात जबकि बुरा मैंने कभी किसी का सोचा भी नहीं। मित्रों, जो लोग जरा सी बात पर आपके दुश्मन बन जाते हैं ना, दरअसल वो लोग आपके दोस्त कभी होते भी नहीं है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी कहानी जिंदगी की ही है, अर्थात कि इसमें किसी को भी मनचाहा किरदार यहाँ पर कभी भी मिल सकता नहीं। बाकी यदि कोई तुम्हारे प्रति पूर्ण स्वरूप से समर्पित हो तो तुम प्रयत्न करना कि इसका उसे कभी पछतावा ना हो, और सदैव उसके समर्पण का सम्मान बनाए रखना। यह भी तुम्हें स्मरण रखना है। मित्रों, समझ लीजिए, जीवन आनंदी है, आनंदी रहेगा। निश्चिंती तुम्हें नकारात्मक विचार कर जीवन को कभी भी दुखी करना नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग ही है जो जैसे दिखते हैं वे वैसे होती है। बाकी सभी तो यहाँ पर निश्चिंती मुखौटा पहनकर हिंडते हैं। जिसे बुरा लग जाए वो कभी मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा कोई निश्चिंती मित्र नहीं। मित्रों, सोच का ही प्रभाव है। प्रेम प्रस्ताव रखना आसान है और उससे भी आसान है स्वीकृत होना। कठिन है तो सिर्फ प्रेम में की गई प्रतिज्ञाओं और संकल्पनों पर अडित रहना और दृढ़ रहना। यह भी एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। चिंता करना छोड़ दीजिए, श्री साई का नाम स्मरण करिए, क्योंकि ये गुजरती जवानी और घटती उम्र बताती है। जिंदगी जितनी जी ली जाए वो तो बेहतर है। मसले खत्म होने का इंतजार करना सिर्फ एक प्रकार का धोखा है। झूठ की जीत कैसे ना हो, सच जानने वाला यहाँ अक्सर चुप रहता है या चुप करा दिया जाता है। बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम के आखिर में भी लिमिटेड लिखा होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों,
एक बात अभी से ही स्मरण रखिए, लिमिट से ज़्यादा कुछ करोगे तो वो जहर बन जाएगा और आपके जीवन को पूर्णत्व तबाह कर देगा। ईश्वर मन देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं और ध्येय देखते हैं। अगर वो पवित्र है तो ईश्वर आपके साथ है मित्रों, इसलिए उसे पवित्र रखिए। मैं कभी ताने नहीं देता, बस सच बोल देता हूँ और लोगों को वही अर्थात तमाचे की तरह लग जाते हैं। ये तो जिसके जैसे दृष्टिकोण पर निर्भर है। दोहरा व्यक्तिमत्व और दोहरा निश्चिंती व्यवहार करने वालों को वक्त एक दिन चौहारे पर लाकर खड़ा कर देता ही है। मित्रों, परिवार का अर्थ है प्रेम, समर्पण और साथ, जो हर मुश्किल घड़ी में हमेशा आपके साथ निश्चिंती खड़े रहे। बाकी संसार के हर निश्चिंती वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उसमें अच्छाई नजर आती है और जो बुरे देखने की आदी है उन्हें बुराई पहले ही दिख जाती है। यही एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, सीता के रखवाले श्री राम थे। जब हरण हुआ तब वहां पर कोई भी नहीं था। द्रौपदी के पति 5 पांडव थे। जब चिरण हरण हुआ तब भी कोई नहीं था और निश्चिंत ही। रावण भी शक्तिशाली था। जब लंका जली तब वहां पर कोई नहीं था। दशरथ के 4 पुत्र थे। जब प्राण त्यागे तब वहां पर कोई भी नहीं था। अभिमन्यु पांडवों के राज दुलारे थे। जब चक्रव्यूह में फंसे तो वहां पर कोई भी नहीं था। सच यही है, संसार में अपना कोई भी नहीं है। जो लेख लिखे हैं कर्मों में, उसे लेख के आगे कोई भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए कभी भी ज़्यादा किसी के बारे में चिंता करिए मत। निश्चिंत है, जो जिसके कर्म है उनको उस कर्म के अनुसार जीवन में उन अर्थात दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और श्री साईं बाबा की भक्ति करिए। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ़ कहा जाता है, लेकिन अपनी ईमानदारी आप कभी भी छोड़िए मत। जो मन केवल प्रेम की भाषा जानता है ना और समझता हो, वो मन बहुत जल्दी निश्चिंत आहत होता है। बाकी आज जिस दिन बीज होते हो उसी दिन आपको उसका फल कभी भी मिलता नहीं। मित्रों, इसी प्रकार कर्मों का फल भी देर सवेरे निश्चिंत हर इंसान को मिलता ही है और उसको भुगतना ही पड़ता भी है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, फल अच्छा ही मिलेगा। आशुतोष, शशांक, शंकर, चंद्र मौली, चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम, शंभु कोटि नग, निश्चिंती नमन दिगंबरा। निश्चिंती मित्रों, अक्सर लोग हमें तो बोलते ही है, बीती बातें भूल दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है ये निश्चिंती वे पूछना भूल जाते हैं। लोगों के बारे में अपने विचार बदलने के बजाय लोग सच्चाई को बदलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई हो चुकी है। बाकी मित्रों, जल्दबाजी में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कभी भी करिए मत। जब आप सोचने समझने की स्थिति में होगे तो हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और वे खुद ही आप खुद निश्चिंती देखोगे। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। जो ज़्यादा चिंता करता है ना, वो तो जीवन में हर समय हर परिस्थिति में दुखी ही रहता है। और जो हमेशा ईश्वर का चिंतन अर्थात नाम स्मरण करता है ना, वो तो अपने जीवन में हर स्थिति में आनंदी रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, श्री साईं बाबा की भक्ति करना ही पूर्णत्व इस निश्चिंती चक्र से हमारी आज़ादी है। इसलिए श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से हमें करना चाहिए। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, पर अपने बाद अमूल्य कुछ छोड़ जाने का पूरा अवसर हमें निश्चिंती समय देता है। और यही एक प्रकार सबसे बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, दुआएं दिलती अर्थात दिलाती है किसी को ताखे ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। और यह भी एक प्रकार सच्चाई है। तार्किक बनिए थोड़ा, भाव को हृदय बड़े चले जाते हैं इस निश्चिंती ही दुनिया में।
एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे जो वास्तव में मायने रखती ही निश्चिंत ही नहीं थी। यह भी तुम्हें समय आने पर पूर्णत्व समझ जाएगा। जीवन किसी से कभी भी बंधा नहीं है, बस जीवन ने अर्थात जीवन से बंधी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। इसलिए अच्छी तरह से समझिए, जीवन हमारा अच्छा ही हो जाएगा। मित्रों, श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं कि बंदे, मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पर कह दीजिए। प्यारे साई भक्तों, इस जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। तुम्हारे अच्छाई के लिए ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यतीत हो रहा है, अर्थात तुम्हारे जीवन में दुख नहीं, तुम्हारे मन में दुख है। समझ लीजिए, अपने मन को हमेशा निश्चिंत ही आनंदी रखने का प्रयास करिए, अर्थात अपने मन को सदैव सकारात्मक रखने का प्रयास कीजिए। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर तुमसे सबसे अधिक बार क्षमा करते हैं, फिर तुम्हारी माँ और इसके बाद प्रेम। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारे अपराधों के लिए संसार में कोई तुम्हें अंतरात्मा से क्षमा कभी भी करता नहीं। यही एक जीवन की बड़ी सच्चाई है। बिना किसी उम्मीद के साफ दिल के साथ रह काम को करते चलिए। यकीन मानो, आपको इस बात का जिंदगी में कभी अफसोस मात्र होगा नहीं। लोगों के दिल में कुछ है, लेकिन जुबान पर कुछ और है। हर कोई लगता है अपना, पर हकीकत मात्र कुछ और ही है। सच रह जाता है खामोश, यह झूठ का बड़ा शोर है। निश्चिंत जरा संभाल कर रहना, आजकल दिखावे का दौर बहुत है, यह भी तुम्हें समझना ही चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना प्रथम व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कदर समय रहते कर लीजिए। वक्त बीत जाने पर अफसोस करना एक प्रकार व्यर्थ ही है। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। मित्रों, आप क्या है यह औरों को तय मत करने दीजिए। आप जो कुछ भी है यह तो आपको अच्छी तरह से समझना आना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन है, यह लोगों का नहीं। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत अपने जीवन को आप खुद निश्चिंत आनंदी रखते चलिए, क्योंकि यह आपका जीवन है, लोगों का नहीं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख है, उन सारे दुखों का अंत निश्चिंत हो जाएगा। आपने जितना खोया उससे बेहतरीन आपको ईश्वर देंगे। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर की भक्ति को चुनिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे तो संकट आते हैं, लेकिन मित्रों समझ रखिए और विश्वास रखिए, जो सदैव भक्ति मार्ग पर चलता है उसके साथ श्री साईं बाबा सदैव रहते हैं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं निश्चिंती कहते रहते हैं, बंदे चिंता करने की वजह मेरा चिंतन कर, तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन और सबसे अच्छा ही होते तू दिखेगा। अर्थात अगर निश्चिंती मित्रों, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख। पीछे खींचने के लिए लोग यहाँ पर बहुत है, तो अपनी खूबियाँ खुद ढूंढ। कमियां निकालने के लिए यहाँ पर लोग बहुत है। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर लोग बेहद है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए और यही तो जीवन का एक बड़ा सत्य है। मित्रों, कर्म करिए, कर्म करना ही हमारा परम निश्चिंत ही कार्य है। इसलिए कर्म करते चलिए, ईश्वर आपको सफलता प्राप्त करा कर देंगे। बाकी सफलता के लिए एक दिन लगे या 1 साल, क्या 2 साल यानी 5 साल भी लगे तो कुछ भी नहीं। मेहनत करने से कभी भी थकना मत और कभी भी रुकना मत। खाली रहने से मेहनत करना ही बेहतरीन है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद्द करने की जरूरत नहीं।
क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर अपने आप सिद्ध हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे। ये जीवन की यात्रा का भरपूर ज़्यादा आनंद ले। कुछ लोग हैं जिन्हें हम ना देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं और ना मिलना चाहते हैं। निश्चिंत ये नफरत बिल्कुल भी नहीं है, ये इंसान के खुद के अर्थात साथ हमारा है। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी से बहस करिए मत, यही आपके लिए बेहतरीन है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं रहती, अर्थात कुछ ठोकरें हमें सुधारने, संभालने और सीखने के लिए भी लगती है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। जीवन तमाम संभावनाओं अर्थात संभावनाओं के साथ एक अंतहीन प्रतीक्षा है। न संभावनाओं का अंत है न प्रतीक्षा का, इसलिए सदैव आनंदी रहिए। मित्रों, श्री साईं बाबा के चरणों में संसार समाता है। जो बसता है साईं को हृदय में, अर्थात वो साईं भक्त कहलाता है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो गाड़ी है जिसमें जिसका स्टेशन आया वो मात्र उतर जाता है। रूप और रुपये पर कभी भी घमंड करना चाहिए नहीं, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी भी पूछकर मात्र आएगी नहीं। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम तो जिंदगी है। मित्रों, माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। बाजी उस शिरडी के साईं बाबा के हाथ है, निश्चिंत ही कर ले सबसे मेल। यही हमें समझना है। बाकी पूर्णत्व समझ लीजिए। श्री साईं कहते हैं, कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि साईं सीन भी करते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। समझ लीजिए, ईश्वर कर्म का फल देते ही रहते हैं। संबंध बनाना तृण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना किस्तें भरने जैसा महाकठिन। समय की धारा में उम्र बह जानी अर्थात जानी है। जो घड़ी जी लगे अर्थात जी लेंगे, वही यादगार बन जानी है। मित्रों, अनुभव कहता है, केवल दूरी बना लेना ही आपके अनादर का एकमात्र उत्तर है। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दीजिए, ना ही किसी बहस में समय अपना आप नष्ट कीजिए और ना ही किसी प्रकार के स्वांग में पड़िए। केवल शांत हो जाइए और अपनी उपस्थिति वहां से सदैव के लिए मिटा दीजिए। यही जीवन में हमें समझना चाहिए। एक और एक मिलके 11 हो जाए यह संगठन है, एक और एक मिलके 2 हो जाए यह गणित है, एक और एक मिलके एक ही रह जाए यही असली प्रेम है। मित्रों, दी हुई जुबान और काम में आया इंसान। जिंदगी में ये 2 चीज कभी भी भूलना मत, क्योंकि विपदा में काम आया इंसान ईश्वर का ही एक प्रकार रूप होता है। लेकिन तुम्हारे अच्छे समय में इसको कभी भी भूलना मत, वरना आपके जीवन में फिर से संकट मात्र आ सकते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, कभी भी रुकना मत, कभी भी जीवन में रोना मत। यह तो जीवन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे खरेपन का इम्तिहान खोटे सिक्के लेते हैं। निश्चिंत यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन से ही उसके 100 पुत्रों को खोया था। यही तो जीवन की सच्चाई है। जब तक सांस से टकराव मिलता आपको रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव आपको मिलते रहेंगे। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दीजिए। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ज़्यादा चिंता करिए मत, क्योंकि यह तो जिंदगी है और यहाँ पर ऐसा ही होते रहता है। परिवार में अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाओगे तो मात्र एक दिन आपका बड़ा परिवार निश्चिंत ही छोटा हो जाएगा। दुख रोने से कभी कम नहीं होते, वो कम होते हैं उनका कारण समझने से। मित्रों, इस बात का दुख करो मत कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ
कोई भी नहीं है, बल्कि इस बात का शुक्र करो कि तुम मतलबी और तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों के बीच तुम नहीं हो। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीने की बजाय एक व्यक्तिमत्व के रूप में जीने की कोशिश हमें करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का एक ना एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन व्यक्तिमत्व हमेशा जीवित और प्रेरणादायक रहता है। यह शक्ल और सूरत सब कर्ज पर ले रखी है। वक्त आने पर इसके मालिक को हमें तो लौटाना होगा। कुछ जीतने के बाद भी अगर आपका दिल खुश ना होना तो समझ लीजिए कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से भी ज़्यादा जरूरी था। बाकी प्यारे साईं भक्तों, प्रेरणा व अद्वितीय ऊर्जा है जो आपके आत्मविश्वास को हमेशा साबित रखती है। दिन की शुरुआत हमेशा आशाओं से तो होती है और खत्म सपनों के साथ होती है। प्रत्येक दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता है और कुछ अनुभव के साथ खत्म हो जाता है। यह तो एक प्रकार की जिंदगी है। पत्तों ने रंग बदला और वे गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपको गलत समझने वालों को रास्ता दीजिए, कभी भी सफाई दीजिए मत। जो आपको समझ ना सके उनके साथ समझौता करने से अच्छा ही है कि अकेले रहिए। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। प्यारे साईं भक्तों, किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित तुम करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन कर सकेगा ही नहीं। कर्म तो कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था, और यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई रहती है। साईं कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है ना, तो स्मरण रखिए उसके मौन और विश्वास का जवाब मैं खुद समय आने पर देता हूँ। अगर सभी लोग एक ही इंसान के खिलाफ है तो समझ जाना चाहिए वो इंसान बहुत काम का है। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सहना आ जाए, बल्कि मजबूत होने का असली अर्थ यह है जो बुरा लगे वो कहना आ जाए। जहर का स्वाद उनसे नहीं पूछा करते जिन्होंने अपनी एक उम्र सांपों के बीच गुजारी हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है। इसे बेकार लोगों और चीजों पर केंद्रित करिए मत। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वो पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। मित्रों, खराब चीजें जिंदगी में हमेशा मजा लेकर आती है, और जब वो आदत बन जाती है तब जिंदगी को बर्बाद की और ले जाती है। अपनी अच्छाइयों के जीवन के पत्थरों पर इस तरह से उकेरे कि वे मानवता के लिए एक अनंत प्रेरणा का निश्चिंत स्रोत बन जाए और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहिए। यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। मित्रों, बहुत हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे होते हैं और अंदर से मात्र मेले खिराफ होते हैं। दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में लगाने से कभी भी सफलता तुम्हें मिलेगी नहीं। सफलता पाने के लिए सूरज से पहले जागना होता है और घोड़ों से तेज दौड़ना मात्र हमें होता है। टूटने का मतलब यह कभी भी नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। यह जीवन की नई यात्रा की शुरुआत का संकेत भी दे सकता है तुम्हें और हमें अपने जीवन को फिर से परिभाषित करने का मौका भी देता है। मित्रों, शोषण हमेशा डर के जरिए ही किया जाता है। जहाँ डर मुक्त अर्थात डर खत्म हो जाता है ना, वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। बुरा वक्त ही हमें सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ बिताना है। खुश रहना सीखिए, ये जिंदगी है, बाकी सब चलता तो यहाँ पर रहेगा ही। यही एक प्रकार की सच्चाई है। तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन और नकारात्मक सोच से नकारात्मक जीवन का निर्माण होता है। बाकी यह तो आपके ऊपर निर्भर है, सकारात्मक रहना है या नकारात्मक। प्यारे साईं भक्तों,
जैसा कर्म करोगे ना, वैसा ही आपको जीवन में निश्चिंत ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें मात्र अच्छे कर्म करना चाहिए, जो हमारे लिए भी निश्चिंत ही बेहतरीन होते हैं, जो आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। श्री साई हमेशा में कहते रहते हैं, बंदे जो तूने खोया है उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा। चिंता करते हो क्यों? चिंता करने से होता है क्या? रोको खुद पर विश्वास, फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता है क्या। समझदारी और मौन सगी बहने हैं, एक के साथ दूसरी भी आती है। 100 बार मंदिर जाइए या 1000 बार दीप जलाइए या करोड़ों बार भोजन कराओ, अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में एक भी आंसू आए तो सब कुछ व्यर्थ है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले। हो सके तो भलाई कर, नहीं तो अपनी निश्चिंती राह ले। बीते हुए कल से इसलिए शिकायत है क्योंकि गलत लोगों के लिए मैंने अपना भूत वक्त बर्बाद किया। आप किसी व्यक्ति को वर्ष में भी उतना नहीं जान सकते जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में देखकर निश्चिंत जान सकते हैं। प्यारे साईं भक्तों, बस ये सोचकर आप अपनी जिंदगी जियो, अर्थात जिंदगी जिया करो। क्या गुलाब जामुन हो और आपसे नफरत करने वाले शुगर के मरीज है, बस आनंद ही आनंद जीवन में। जिंदगी में कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जिन्हें उठाते हुए हमें तकलीफ तो होती ही है, मगर उन फैसलों से हमारी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। हम सबके ख्यालात मिले ये जरूरी तो कभी भी नहीं है। कुछ आदतों से मजबूत, कोई ख्वाहिश से मजबूर है। प्यारे साईं भक्तों, जहाँ तुम सिर्फ एक विकल्प हो, भला इसी में है, वहाँ से निकल लो, यही तुम्हें समझना है। इसलिए कभी भी ज़्यादा कुछ सोचिए मत। अगर आपको कोई व्यक्ति महत्व देता नहीं तो निश्चिंत आप भी उसको ज़्यादा महत्व देते बैठिए मत, अर्थात ज़्यादा समय देते बैठिए मत। यही हमें जीवन में बाकी समझना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए तो इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मात्र तुम रखना मत। अगर आप हर समय श्री साईं बाबा का स्मरण करेंगे ना, तो श्री साईं बाबा निश्चिंत ही सदैव आपके साथ रहेंगे। प्यारे साईं भक्तों, चिंता करना छोड़ दीजिए, श्री साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। आपने जितना खोया है उससे तो बेहतरीन श्री शिरडी के साईं हमेशा देते रहते हैं। निश्चिंत इसलिए आप अपनी चिंता को पूर्णत्व नष्ट करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए और अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए ऐसे श्री साईं बाबा के संदेश अच्छे दिल से समय देकर सुनिए। आपका भाग्योदय होते हुए आप निश्चिंत ही देखोगे। मित्रों, समझ लीजिए, जीवन एक प्रकार का ऐसा रहा है, अर्थात रास्ता है। यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ यहाँ पर या आपको निश्चिंत ही मिल जाएगा। समझ लीजिए, जीवन में कभी भी कुछ भी जो भी होते रहता है, यह तो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सदैव बेहतरीन कर्म करने का प्रयास करिए। निश्चिंत ही बेहतरीन होते हुए आप मात्र सब कुछ देखोगे। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। श्री साईं कहते हैं, विश्वास रख बंदे, बिगड़ी भी किस्मत निश्चिंत ही बदल जाएगी। श्री साईं पर जो विश्वास करता है, श्री साईं उसका विश्वास कभी भी टूटने देते नहीं। यही तो श्री साईं बाबा की लीला है। मित्रों, समझ लीजिए, जिंदगी में अगर कुछ आपने खोया है तो निश्चिंत ही आपका पूर्णत्व भाग्य खराब है ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जीवन अच्छा है, बेहतरीन है और निश्चिंत ही अच्छा ही रहेगा। अगर आप जीवन में हमेशा चिंता करोगे तो निश्चिंत ही और आपके जीवन में दुख बढ़ते रहेंगे। चिंता करने की वजह हमेशा श्री साईं बाबा की भक्ति करने का हमें तो प्रयास करना चाहिए। बाकी अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपके अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी बुराइयाँ ही याद रखेंगे। यही सच है। इसलिए लोग क्या कहते हैं,
इस पर कभी भी ध्यान देना मत, केवल पूर्णत्व अपने अच्छे कर्म करते रहिए, बस करते ही रहो। मित्रों, कानों में कुंडल, गले में नाक लेपटे है, मेरे महादेव सोई में ब्रह्मांड समेटे है। हर हर महादेव। चुगली करना ये तो उनका काम होता है जो खुद किसी काम के नहीं होते। इसलिए मित्रों, रूबरू करवाते हैं कभी खुद से तो कभी निश्चिंती सबसे। जो व्यक्ति अपने स्वयं के संघर्षों से सीखकर दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, वही वास्तविक नेतृत्व की क्षमता रखता है। आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए दूसरों को वही देने का प्रयास करो जो आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। यह भी हमें निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से समझ लो, जीवन सब कुछ आपका, अर्थात आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो रहा है और आपको सब कुछ जीवन में प्राप्त भी हो रहा है। जीवन में ढेर सारा आनंद है, ढेर सारी खुशियां है। ऐसा सोचिए कि जीवन में निश्चिंती आपके ईश्वर प्रदान की, अर्थात ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी चिंताओं को छोड़िए, आप अपने मन को शांत रखिए, ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन पूर्ण तो बदलते हुए आप देखेंगे। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। कभी खुशी होगी, कभी निश्चिंती गम होगा। यह तो जिंदगी का फंडा है। यहाँ पर हर समय आनंद कभी होगा नहीं। यही हमें स्वीकार करना है और सदैव अच्छे कर्म करते रहना है। श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, बंदे डरता है क्यों, डरने से होता है क्या। रखो तुम खुद पर विश्वास, फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता है क्या। अर्थात जो व्यक्ति सदैव खुद पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कभी भी दुख मात्र आते नहीं, और जो व्यक्ति सदैव दूसरों पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में कभी भी आनंद मात्र आते नहीं। और यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जो लोग आपको पसंद कभी करते नहीं है ना, उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज पे नजर मात्र रखते रहते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ईश्वर पूर्णत्व आपका जीवन आनंदी कर देंगे। आप अपनी चिंता को छोड़िए और ईश्वर की भक्ति को स्वीकार कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करना ही हमारे लिए परम भाग्य की बात है। यह भी आप समझकर श्री साईं बाबा के ऐसे ही संदेश निस्वार्थ मन से निश्चिंती सुनते रहिए। प्रिय मित्रों, समझकर जीवन जियो। यहाँ पर कभी भी आनंद तो प्राप्त हो सकता नहीं, लेकिन हर समय नकारात्मक रहने से कभी जीवन आपका बदलेगा नहीं, और हर समय उदास रहने से भी आपका जीवन कभी भी बदलेगा नहीं। प्रयास कीजिए सदैव अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का, अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति करने का आप निश्चिंती प्रयास करिए, जो आपके लिए बेहतरीन और सर्वोत्कृष्ट है। यह भी हमें निश्चिंती समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करने से बेहतरीन है सदैव तू अच्छे कर्म कर, जो तेरे लिए भी निश्चिंती बेहतरीन है। बिना मेहनत के झाड़ के अलावा और कुछ भी यहाँ पर उगता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, प्रयास कीजिए मेहनत करने का, निश्चिंत ही प्रयास कीजिए। अगर आप कभी भी निश्चिंत ही प्रयास करेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आपका जीवन कभी भी आनंदी मात्र हो जाएगा नहीं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में आनंदी रहना है तो निश्चिंत ही सदैव आपको पूर्णत्व ईश्वर की भक्ति करना होगा, ईश्वर पर विश्वास मात्र करना होगा। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो सब कुछ बेहतरीन और निश्चिंत ही अच्छा हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, प्रिय बंदे, जो भी कुछ तूने खोया है उससे तो बेहतरीन ही मैं तुझे दूंगा। तू चिंता करना छोड़ और अपने साईं बाबा पर विश्वास रखकर तो देख, तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन मात्र हो जाएगा। निश्चिंत यही
हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो तो बंदे तुझे कल देखते ही रह जाएंगे। तू रखो खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में निश्चिंत ही होता है क्या। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता उसने की, अगर आप उसके साथ छल करोगे ना तो आपका पतन निश्चिंत है। इसलिए समझ लीजिए, जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ आपके पास लौटकर मात्र निश्चिंत ही आता ही है। इसलिए हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा ही लौटकर आपके जीवन में पूर्णत्व स्वरूप से आएगा। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। मित्रों, सजा तो बहुत ही दी जिंदगी ने, मगर कभी यह नहीं बताया कि हमारा कसूर क्या था। यह भी एक प्रकार सच है कि आजकल सच बोलना, बगावत और झूठ बोलना काबिलियत बन गया है। बहुत आसान है दूसरों की जिंदगी को आसान समझ लेना, क्योंकि वो हमें जीने जो नहीं पड़ती। हर किसी की जिंदगी के अपने अनुभव है, इसलिए नरमी से परेशान आइए। अर्थात कौन सा मन कितना थका हुआ है यह तो ईश्वर से नजर नहीं आता। किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। अगर आप सबके लिए कुशलता की, आनंद की, सफलता की निश्चिंत ही कामना रखोगे ना, तो आपके निश्चिंत ही जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद ही आनंद रहेगा। यही हमें पूर्णत्व स्वरूप से समझना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, आप मात्र अपने जीवन में निश्चिंत ही रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तो ईश्वर के मर्जी के अनुसार आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर के भक्ति को स्वीकारिए, और यही आपको जीवन में सबसे ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है, ईश्वर की भक्ति। यह भी हमें समझना ही चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, हर किसी के हाथों में ना दिया कीजिए मन के धागे। खेलना और उलझना देना कम निश्चिंती काम है दुनिया का। इसलिए यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से पूर्णत्व समझना भी चाहिए। बाकी आपका जीवन आनंददायी है, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है। कभी भी ज़्यादा सोचिए मत कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, अर्थात कैसे हो रहा है। अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। यही आप सोचिए और हमेशा आनंदी रहने का निश्चिंत प्रयास कीजिए। बाकी आप स्वयं के लेखक बनिए, अपने मन के पाटन अर्थात पाठक बने। जितना आप स्वयं को जानेंगे उतना ही कम आप दूसरों की स्वीकृति के मोहताज भी होंगे। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन आनंददायी है, अर्थात आपके जीवन में सब कुछ आपको मिल रहा है। आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी होकर आपके जीवन में ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, जो चीज़ आपने ईश्वर से मांगी थी। बाकी प्यारे साई भक्तों, श्री साई तो हमेशा हमारे साथ है और हमारे ही साथ रहेंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही रहिए, एक व्यक्ति बनकर नहीं तो एक व्यक्तिमत्व बनकर जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर जाता ही है, लेकिन व्यक्तिमत्व हमेशा यहाँ पर मात्र निश्चिंत जिंदा रहता है। और यही हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, एक बात तो समझ ही लीजिए, श्री साई कहते हैं कोई नहीं देखता है आप उनके लिए कितना करते आए हो, वो तो बस यही देखते हैं कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। इसलिए पूर्णत्व किसी के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। अभी जो आपके बारे में निश्चिंत है, अर्थात अभी जो आपके जीवन में हो रहा है वही आपका एक प्रकार का जीवन है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, बेहतरीन हमारे लिए यही है
अच्छे कर्म करना और ईश्वर की भक्ति करना, यह भी तुम निश्चिंत ही समझ लो। बाकी साईं कहते हैं बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। लेकिन मित्रों सच कहो, क्योंकि सच के साथ हमेशा ईश्वर निश्चिंत ही रहते हैं। इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, झूठ का कभी भी नहीं। गिराने के लिए लोग मात्र धक्का ही नहीं, सहारा भी देते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों से बातें किया करो और सोच समझकर लो अर्थात व्यक्तियों को अपनाइए। प्रतीक्षा भारी लग रही है, परंतु यकीन मानो अफसोस और भी भारी होता है। इसलिए लक्ष्य पाए बिना प्रयास मत छोड़ना, यह भी हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं बंदे रोता है क्यों, फिक्र करता है क्यों। फिक्र करने से कुछ भी नहीं होगा। फिक्र करने की वजह सदैव ईश्वर का आप नाम स्मरण करो, यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में केवल 3 चीजों पर आपका मात्र नियंत्रण होता है। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं और आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। इन 3 चीजों का उपाय आप कैसे करते हैं, ये तो आपके सभी अनुभवों को अर्थात अन्य अनुभवों को निर्धारित करते रहते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। अहमियत, अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ रही है तो समझ लेना आप अपनी कोई अहमियत नहीं रही, यह भी हमें समझना ही चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रहिए कि संबंध वो नहीं जो रिक्तता को भरते हैं, अर्थात रिक्तता को भरते हैं। संबंध वो है जो शून्यता में साथ निभाते हैं। रुकावटें आए तो कभी भी रुकना नहीं, संघर्ष कभी भी डरना नहीं। कितनी भी ले इम्तिहान ये जिंदगी, ये सफ़र अधूरा छोड़ना नहीं। रखना हर दम एतबार खुद पर, उम्मीदें से नाता कभी भी तोड़ना नहीं। मंजिलें पास होगी एक दिन, बस कोशिशें से आप मात्र कभी पीछे हटना नहीं, यही तुम्हें समझना चाहिए। धरती से अंबर तक, नदिया से समंदर तक, कण कण में जिनका अर्थात उजाला है वो तो श्री साईं बाबा है। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में अगर आपके चाहने अर्थात चाहने वाले कम है तो कोई बात नहीं, बस आपसे जलने वालों की कमी मात्र होना चाहिए नहीं। संघर्ष के समय जो उठते हैं सवाल, उन्हें टाल दिया करते हैं। वक्त आए ना तो सब सिखा देता कि कैसे मिसाल दिया करते हैं, और यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई भी है। प्रिय मित्रों, आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और आपके जीवन में निश्चिंत ही और चीज़ें बेहतरीन होती रहेंगी। इसलिए आपको एक बात समझना चाहिए कि अभी जो आपके जीवन में आपके पास है वो तो निश्चिंत ही बेहतरीन है। इसलिए आप अपने जीवन में चिंता करना छोड़ दीजिए और निश्चिंत ही हमेशा आनंदी रहना शुरू कर दीजिए, यही हमें समझना चाहिए। संघर्ष हमेशा करो, संघर्ष से कभी भी डरिए मत। जो हमेशा संघर्ष से डरते हैं वो मात्र जीवन में हमेशा रोते ही रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही संघर्ष करते रहो। ईश्वर का नाम स्मरण हमेशा निस्वार्थ मन से आप मात्र करते रहो। इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता मात्र चल जाता है। निश्चिंत ही किनारा ना मिले तो कोई भी बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबा कर कभी तैरना मत। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन तो खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना ही होगा। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह आपने हो, अर्थात आपने हो बात दूसरों की हो तो शोर बहुत होता है। अपनी इज्जत के साथ आप मात्र समझौता करिए मत। निमंत्रण आपको मिला नहीं, जाइए मत अर्थात बताया नहीं, मत पूछिए। देर से बुलावा मना कर दीजिए। याद रखिए, पूर्ण तो आपको स्मरण रखना ही चाहिए। जब आप शुरू से योजना का हिस्सा नहीं थे
तो अब निश्चिंत ही उनके लिए सिर्फ विकल्प बन गए हैं। खुद की आप पूर्णत्व इज्जत करिए। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रखो खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन के सारे दुखों का अंत तो सही समय आने पर हो ही जाएगा। आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर का चिंतन करिए, आपका जीवन पूर्णत्व आनंदमय हो जाएगा। बाकी एक बात हमें तो स्मरण रखना ही चाहिए कि ये तो जिंदगी है, यहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है। आज सुख है तो कल दुख है, आज निश्चिंत दुख है तो कल सुख है। इसलिए कभी भी सुख आने पर गर्व करिए मत और दुख आने पर कभी भी रोइए मत। यही हमें समझना चाहिए। बाकी जो इसे समझाना, वो तो व्यक्ति जीवन जीने को अच्छी तरह से समझ जाता है और यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। श्री साई हमें हमेशा कहते हैं, बंदे तेरे जीवन के सारे दुखों का अंत तू खुद कर सकता है। तू चिंता करना छोड़ दे, खुद पर यकीन करना शुरू कर दे। सफलता देर से ही मिलती है, लेकिन देर से मिली हुई सफलता ज़्यादा देर तक टिकती है और जल्दी मिली हुई सफलता यह तो कुछ काल के लिए रहती है। इसलिए मित्रों, सफलता अगर आपको देर से मिल रही हो तो आप चिंतित होना मत, क्योंकि आपको पूर्णत्व सफलता मिल रही है। यही आपके लिए बेहद है, अर्थात सफलता तो आपको मिलेंगी ही। तुम चिंता करना छोड़ो और ईश्वर के निश्चिंत ही तुम निस्वार्थ मन से भक्ति करना शुरू कर दो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। आपको बुरा इसीलिए लग रहा है कि वो आपके मन के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन स्मरण रखिए, ईश्वर जब भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते रहते हैं वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं। इसलिए आप अपनी चिंताओं को छोड़िए और ईश्वर का आप मात्र चिंतन करिए, जो आपके लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन निश्चिंती होगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती हमें अपने मन को शांत रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो बेहतरीन ही हो रहा है। इन बातों पर भी हमें पूर्ण तो विश्वास रखना चाहिए। इसलिए आप उन हर सब बातों को पूर्ण तो विश्वास रखना भी शुरू कर दीजिए। बाकी किसी को बांध कर रखने की फितरत तो कभी रखना चाहिए नहीं। स्नेह का धागा बनिए, मजबूरी की जंजीर कभी भी नहीं। बाकी मित्रों, मन ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश कभी कर सकती ही नहीं। आपका मन अभी जो आपसे कह रहा है वो तो आपके मन की कल्पना है। समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, वो मात्र अपने जीवन को हमेशा आनंदी रहकर जी सकता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही रहिए। अपने मन को सदैव नियंत्रण में अर्थात खुद के काबू में रखिए, तभी आप जीवन में सफलता को अच्छी तरह से पा सकते हो। समझिए, सोचिए, जिंदगी कभी भी पूर्णत्व आसान नहीं है, लेकिन जीवन पूर्णत्व अशक्य भी नहीं। समझ लीजिए, जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। इन बातों पर तो तुम्हें निश्चिंत विश्वास रखना ही चाहिए। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, लोग रह गए इतराते हुए चालाकिया पर अपने, वो समझ ही ना सके कि क्या गवा बैठे हैं। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरों को समझने में है। अगर खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो आप मात्र अकेले ही रह जाओगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपके लिए वही खास है, अर्थात अभी जो व्यक्ति आपके पास है वही एक प्रकार आपका है। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। अर्थात हमारे जीवन में जब भी कुछ भी जो भी होते रहता है वो तो हमारे अच्छाई के लिए होते रहता है। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी नाम तो बस पहचान के लिए है, वरना या तो हम
व्यवहार से रखे जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं ना, तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। मित्रों, रिश्तों के गुलदस्ते में दोस्त गुलाब की तरह खास होते हैं। आप भी उनमें से एक ही है। मित्रों, अनुभव तो कहता है आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव, आवश्यकता से अधिक उम्मीद, आवश्यकता से अधिक भरोसा हमेशा आवश्यकता से अधिक हमें मात्र कष्ट देते रहता है। इसलिए सोच समझ कर जियो, आनंदी रह कर जियो। बाकी मित्रों, एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्षों से ही तय होगा। इसलिए इतना संघर्ष करना कि भविष्य उज्जवल हो, अंधकारमय कभी भी नहीं। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी हमें मिल सकती नहीं। पैसे है तो रिश्ते कम, रिश्ते है तो पैसे कम, दोनों है तो सेहत कम, अगर तीनों है तो जीवन कम। यही तो जीवन की सच्चाई है। मोती की चमक सिखाती है कि धैर्य और सही समय के साथ कुछ भी अनमोल बन सकता है। मित्रों, दिल और नसीब की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वो नसीब में कभी भी नहीं। चोट जब आत्मसम्मान की हो ना, तब समझौतों के मरहम नहीं लगाए जाते। ज्ञान वो व्यक्ति नहीं होता, अर्थात ज्ञानी वो व्यक्ति कभी भी होता नहीं जो बहुत से बातें जानता है, बल्कि ज्ञानी तो वो होता है जो काम की बातें जानता है। इसलिए काम की बातें करो, व्यर्थ की बातें कभी भी किसी से करना मत। जो लोग मन के अर्थात नियंत्रित नहीं करते, मन को जो नियंत्रित में नहीं रखते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करने लगता है। यही एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, यही तो खासियत है इस जिंदगी की। वो कर्ज भी चुकाने पड़ती है जो कभी लिए ही नहीं। समय बड़ा अनमोल है, बर्बाद ही करना है तो किसी अच्छी चीज पर करो। जीवन की ये जो लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ प्रशंसा पाने की आशा कभी भी रखिए मत, बल्कि ऐसी उपलब्धियां हासिल करो जो आपके चरित्र और क्षमताओं को हमेशा प्रदर्शित करे और लोगों को आपका सम्मान करने के लिए हमेशा प्रेरित करे। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। यकीन करना सीखो। शक तो सारी दुनिया करती रहती है। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए। किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला कभी भी नहीं। किसी में कमी दिखाई दे उसको समझाइए। समी अर्थात सभी में कमी दिखाई दे, खुद को समझाइए। बाकी मित्रों, बोलते हुए होठ किसी भी समस्या को कम कर सकते हैं। बंद होठ कुछ समस्याओं को टाल सकते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए होठ अर्थात कई समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराइए। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साईं कहते हैं जीवन में दर्द मिला तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना यह तो निश्चिंत ही आपके हाथों में है। कुछ कड़वी चीजें बाद में मीठा असर छोड़ती है, जैसी कि सच्चाई। इसलिए सच्चाई के साथ रहिए, निश्चिंत ही मीठा जोन हो जाएगा। रास्तों पर गति की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारे सोच की कोई सीमा नहीं। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे और श्रेष्ठ पाए। बाकी अनुभव के दो शब्द, अर्थात ठगने वाला पहले लालच का फंदा फेंकता है, धोखेबाज हर बात पर कसम मात्र खाता है। अच्छे दिखने में और निश्चिंत अच्छे होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आदमी वो खतरनाक नहीं जो ऊंचा हमेशा बोलता है, खतरनाक तो वो है जो कानों में हमेशा बोलता है। प्यारे साईं भक्तों, कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा भाग दौड़ की जाए, अर्थात भाग दौड़ ही की जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती है, जैसे सुख, शांति और निश्चिंत ही सुकून। इसलिए मित्रों, हमेशा आनंदी रहिए। श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। कीमत कहाँ रही है, अब बातों की वादे निश्चिंत ही की। यह भी सच्चाई है। दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए दूसरों का भला सोचते हैं। मित्रों, आपने जीवन में
सकारात्मक सोच रखिए। सदैव श्री साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज का यह साईं बाबा का संदेश पूरा सुन लिया है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।